हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो ये है ऑपरेटर्स इन पाइथन का पार्ट 3 और इसमें हम स्पेसिफिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स स्ट्रिंग पे हम कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज़ को हम समझेंगे। ये थोड़ा टॉपिक हट के था, इसीलिए मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अगर हम स्ट्रिंग के फैमिली को समझे, स्ट्रिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो तो हम स्ट्रिंग को पहले कोट्स के अंदर लिखते हैं सबसे पहली बात, और उसमें हम स्मॉल अल्फ़ाबेट के ए से लेके जेड तक के वैल्यू लिख सकते हैं, लाइक ए बी सी डी, आप कुछ भी लिख दो वो लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप कैप्स ऑन करके कैपिटल का कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल ए से लेके जेड तक का कोई भी फैमिली है वो आप लिख सकते हो। उसके साथ साथ आप जीरो से लेके नंबर्स, जितने नंबर है 0 से लेके 9 तक, वो सारे नंबर्स आप लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। और उसके साथ साथ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट। सो ये सारे हम स्पेशल कैरेक्टर्स, लाइक लेट से आप कोई अपना ईमेल आईडी लिख रहा है तो ईमेल आईडी लिखते टाइम वो a@gmail.com लिखेगा ही, राइट। सो @ एक स्पेशल सिंबल हो गया हमारे पास, जैसे डॉट वहाँ पे था gmail.com, डॉट भी एक स्पेशल सिंबल हो गया, कॉमा एक स्पेशल सिंबल हो गया, डॉट जो हम फुल स्टॉप देते हैं। सो ये सब को हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं कोडिंग में, राइट। सो स्ट्रिंग ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ होता है। तो अगर हमको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, जैसे मैं बोलूँ कि डॉट बड़ा है या फिर ग्रेटर देन बड़ा है, या फिर लेट से क्वेश्चन मार्क बड़ा है, कौन बड़ा है इनमें से। सो ये कोई लॉजिक नहीं बनाता है, राइट, कि अब ये क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, बट स्टिल ये मुझे कुछ रेलेवेंट आउटपुट देगा। और ये आउटपुट मुझे कैसे आ रहा है, इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल ए और स्मॉल ए, दोनों में कौन बड़ा है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कैपिटल ए इज़ ग्रेटर, बट ये आई थिंक फॉल्स आना चाहिए। हाँ, फॉल्स ही आ रहा है। इसके पीछे का मैं रीज़न अभी आपको बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है, ओके। और फिर हम तो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी इसमें देखेंगे। सो इसमें हमें आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ASCII वैल्यू, ASCII, ओके। सो ये ASCII वैल्यू होता क्या है। सो सारे कोडिंग में, कंप्यूटर के सारे कोडिंग में जितने भी स्ट्रिंग होते हैं ना, जितने भी स्ट्रिंग होते हैं उनको एक स्पेशल नंबर एलोकेट किया गया है कोडिंग वर्ल्ड में। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, ये ASCII एक स्टैंडर्ड, सो आई थिंक इट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन समथिंग, कोई कुछ फुल फॉर्म है इसका। सो इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड चार्ट बना हुआ है कि हम ए को किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड को किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जेड को। उसी तरह से कैपिटल ए को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे ASCII टेबल पे। सो एक ASCII टेबल है हमारे पास, आई थिंक उसमें टोटल 127 वैल्यूज़ हैं ASCII में, 0 से लेके 127 तक हैं। उसमें हम लोग साइड से देख सकते हैं। समझने वाली बात सिर्फ हम स्ट्रिंग पे अभी ये समझेंगे कि हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक नंबर असाइंड है, तो वो नंबर हम कैसे जानेंगे। वो नंबर जानने के लिए एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, दैट इज़ ORD, ओके। सो ORD का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनल, इसको शॉर्ट में ORD करके एक फंक्शन बनाया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे हम अगर कोई भी कैरेक्टर देते हैं, जैसे A देते हैं, तो ये मेरे को एक इनपुट देगा 97, और इसका अगर आप टाइप चेक करोगे ना तो ये टाइप आपका इंट आएगा, इंट ही आना चाहिए, हाँ इंट आएगा, ठीक है। बेसिकली ये बता रहा है कि हम ए को इंटरनली कंप्यूटर 97 ASCII की में
अब ये 97 नंबर मतलब है, बट कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग ही डिनोट कर रहा है, बट सी एट द एंड कंप्यूटर सब कुछ नंबर्स में ही समझता है। ओके, सो पहले स्ट्रिंग को इसने नंबर में कन्वर्ट करा, फिर भी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा अभी 0 और 1 में। सो कंप्यूटर एवरीथिंग अंडरस्टैंड इन 0 एंड 1। सो ये एक्चुअली ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया ए का। डेसिमल से फिर बाइनरी कन्वर्जन करेगा और बाइनरी में वो चीज़ों को समझता है। मैं अभी वो सब डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट बस मैं यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर जो है, अगर हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर देंगे तो मेरे को एरर देगा। ये क्यों एरर देगा? क्योंकि हम ASCII वैल्यू सिंगल कैरेक्टर का डिफाइंड होता है। 2 कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का ASCII वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। तो जैसे कि अब हम ORD हमने A का प्रिंट किया, ठीक है, उसी तरह से हम कैपिटल A का प्रिंट कर लेते हैं। तो पहला वाला मेरा आ रहा है 97, जो स्मॉल है उसका वैल्यू है 97 और ए है उसका वैल्यू है 65। तो अगर मैं कुछ स्टेटमेंट ऐसा लिखूं, ए लेट्स से ए इज़ ग्रेटर दैन दिस ए, तो ये क्या कंपेयर कर रहा है ना, ये इसके ASCII वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। तो ASCII वैल्यू ए का क्या है? 65। तो बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहा है कि 65 इज़ ग्रेटर दैन 97, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। 65 97 से बड़ा नहीं है, 97 इज़ ग्रेटर, ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए ये फॉल्स आ रहा था। अगर मैं सिंबल्स को चेंज कर दूं, इधर ए कर दूं और इधर ए कर दूं, अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये बोल रहा है 97 इज़ ग्रेटर दैन हाउ मच? 65, ठीक है। तो ये अब ट्रू आएगा क्योंकि स्मॉल ए का ASCII वैल्यू ज़्यादा है और कैपिटल ए का ASCII वैल्यू कम है। सो ऐसे हमने कंपेयर इसको कर लिया, राइट। उसी तरीक़ा से हमने स्पेशल कैरेक्टर्स को भी देखा था। सो क्विकली हम इसमें यहाँ पे डॉट पुट करते हैं और क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं और देखते हैं कि इन लोग का ASCII वैल्यू क्या क्या है। ओके, सो एक का ASCII वैल्यू है डॉट का 46 एंड 63। तो अगर अब हम कोई स्टेटमेंट लिखें तो अब हम क्विकली बता सकते हैं कि हमें क्या पुट करना चाहिए। सो डॉट एंड क्वेश्चन मार्क अगर मैं यहाँ पे दूँ तो अब इनके ASCII वैल्यू हम देख लेंगे। सो ये है 46 और ये है 63 और मैं बोल रहा हूँ 46 इज़ ग्रेटर दैन 63, जो कि गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं इसके साइन को चेंज कर दूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये ट्रू आएगा क्योंकि ये इसके ASCII वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन मार्क का ASCII वैल्यू 63 इज़ ग्रेटर दैन 46। आई होप ये समझ रहे होगे आप। उसी तरीक़ा से हमें 0 से लेके जो 9 तक हैं, अगर मैं डबल 0 दे दूं तो इसका मुझे एरर आएगा। मैंने बोला ना कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग का हम नहीं बना सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग का हम ASCII वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, 0 और 1 का चेक करते हैं गाइज। लेट्स सी कि ये इसका ASCII वैल्यू क्या आ रहा है। दोनों आसपास ही है, लाइक एक का 48 है, एक का 49 है और ये मेक सेंस भी करेगा। तो अगर आप लिखोगे ऐसे कि क्या 0 इज़ ग्रेटर दैन 1, सो ये आपको ट्रू देगा। वेट नो, ये आपको फॉल्स देगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 48 बड़ा है 1 से, जो कि ये गलत है। अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो कि नंबर सिस्टम में भी लिखो तो ऐसे ट्रू आपको आएगा और ASCII में भी ये ट्रू आ रहा है। जब हम नंबर में इसको लिखेंगे तो हम ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे 0 इज़ ग्रेटर दैन 1। ओके, सो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। और जब हम स्ट्रिंग में लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग में हमने इसको ऐसे लिखा और ये स्ट्रिंग में ये पता चल रहा है स्ट्रिंग में कि इसका ASCII वैल्यू है 49, इसका वैल्यू 48 एंड 49 इज़ ग्रेटर दैन 48। तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। आप इंट में लिखो या फिर इंटीजर में, सॉरी स्ट्रिंग में, ये आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। ये इसकी ब्यूटी है। हमने ASCII वैल्यू में इसको ऑर्डर में ही इन्होंने उस ऑर्डर में ही इसको अरेंज करके रखा हुआ है। लाइक अगर आप 9 का देखोगे ASCII वैल्यू तो
मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसका 48 है, तो इसका होना चाहिए अराउंड 57 या 57 राइट, मतलब ऑर्डर में है 48 से 57 तक, 0 से 9 तक सारे लेटर्स कवर हैं। 48, 49 ऐसे करके आप काउंट करोगे तो एक टेबल बना हुआ है एक्चुअली। 48 पे 0 है, 49 पे 1 है, 50 पे 2 है। सो ये इनके ASCII वैल्यूज़ हैं। अंडरस्टूड? सो थोड़ा सा इसको आप कॉम्प्लेक्स करते हैं, जैसे कि अब हम सिंगल कैरेक्टर की जगह पे मल्टीपल कैरेक्टर्स मुझे अगर मैच कराने हुए, जैसे मैंने लिखा रवि इज़ ग्रेटर दैन रंजन। अभी कैसे ये काम करेगा, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ये स्टार्ट करता है लेफ़्ट से कंपैरिजन करना, लेफ़्ट टू राइट। सो पहले R एंड R कंपेयर होगा, तो ये दोनों का तो ASCII वैल्यू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं मिला R में। हाँ, अगर मैं यहाँ कैपिटल R लिख देता तो फर्स्ट ही कैरेक्टर पे डिसीजन बना देता कि पहले ही कैरेक्टर में ASCII वैल्यू का डिफरेंस आ गया। तो R और R का अगर हम देखें ASCII वैल्यू, तो एक स्मॉल r का है 114 और ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर पे ही डिसीजन बना लेगा कि कौन बड़ा है। तो इस केस में मेरे को ये ट्रू देगा, क्योंकि r छोटा वाला r का वैल्यू 114 है, अब बड़े वाले r का वैल्यू 82 है। तो यहाँ पे ये समझ जाएगा पहले ही कैरेक्टर पे कि 114 इज़ ग्रेटर दैन 82, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। चाहे आप कितना भी यहाँ पे लंबा स्ट्रिंग दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही कैरेक्टर पे अपना डिसीजन बना चुका है। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से डिपेंड नहीं करेगा कि ये स्ट्रिंग कितना बड़ा है, कितना कैरेक्टर्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ये उससे कंपैरिजन नहीं करेगा। भले ही मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिखूँ, फिर भी ये इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये पहले ही कैरेक्टर पे ASCII वैल्यू को मैच किया और इसका ASCII वैल्यू इससे बड़ा था, इसीलिए इसने कैरेक्टर वाइज डिसीजन बना लिया। अच्छा, तो मान के चलो कि अगर पहला कैरेक्टर सेम होता, ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था रवि एंड RANJAN रंजन, तो पहला कैरेक्टर सेम हुआ RR, मतलब दोनों 114 डिसीजन नहीं बना पाया, तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जंप करेगा A पे। A और A, यहाँ पे भी A मैच करेगा, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी डिसीजन नहीं बना पाएगा, दोनों स्मॉल a है, सेम ASCII वैल्यू। नेक्स्ट कैरेक्टर V एंड N, ठीक है, तो V अब दोनों स्मॉल है और V और N, तो दोनों का ASCII वैल्यू ये कंपेयर करेगा। कैरेक्टर अगर अलग हैं तो ASCII वैल्यू भी अलग होगा। तो V और N को जब ये कंपेयर किया तो पता चला कि V का ASCII वैल्यू 118 है, N का ASCII वैल्यू 110 है, मतलब कि V विन कर गया, N लूज कर गया। मतलब थर्ड कैरेक्टर पे, या जब थर्ड कैरेक्टर का कंपेरिजन कर रहा था उस समय इसने डिसीजन बना लिया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं V से कोई बड़ा नंबर दे दूँ यहाँ पे, एक बड़ा कैरेक्टर दे दूँ, जैसे Z दे दूँ मैं, ओके, तो आप Z का अगर वैल्यू देखो, Z का अगर ASCII वैल्यू देखें अगर, तो वो है 122। तो अब ये थर्ड कैरेक्टर पे बोल रहा है कि ये 120 हो गया और ये 118 है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखा हूँ कि ये बड़ा है, तो अब ये फॉल्स देगा, नहीं, अब ये बड़ा हो गया, ये स्ट्रिंग अब बड़ा हो गया, क्योंकि थर्ड कैरेक्टर पे ये इसका ASCII वैल्यू ज़्यादा हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट अब फॉल्स आ रही है, क्योंकि अब ये बड़ा नहीं है, अब ये बड़ा है। तो इसी तरीके से हम स्ट्रिंग में ये सारे ऑपरेटर चेक करते हैं। लेस देन इक्वल टू आप समझ गए। इक्वल टू कब काम करेगा? इक्वल टू हम यूज़ करेंगे काफ़ी टाइम स्ट्रिंग के साथ। इक्वल टू तभी काम करेगा जब ये नंबर एग्जैक्टली सेम हो, मतलब कि ये कोई भी कैरेक्टर पे ASCII वैल्यू चेंज ही ना हो। मतलब R मैच कर गया, A मैच कर गया, V मैच कर गया, I मैच कर गया, राइट। ऑर्डर भी मैच कर गया, मतलब उसी ऑर्डर में भी होना चाहिए। अगर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको जंबल कर दूं वर्ड को RVAI तो ये सेम हो गया, नहीं, जंबलिंग करने से भी प्रॉब्लम वहीं पे होगी। अगर हम बेसिक समझ गए हैं तो हम इसको आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये सेकंड कैरेक्टर पे बोल देगा कि दोनों बराबर नहीं है, ASCII वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स आएगा गाइज।
लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली ऑर्डर भी सेम रखूं, कैरेक्टर जंबल करने से भी फॉल्स, उसमें फॉल्स आएगा इक्वालिटी वाले केस में। तो ये ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और सारे एक्स की वैल्यू भी सेम होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको, ठीक है अगर हम इसको कैपिटल वर्ड में लिख दें, अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो दोनों रवि है, बट कोडिंग में हम इसको कैसे समझते हैं कि फर्स्ट ही कैरेक्टर पे एस की वैल्यू चेंज कर गया तो ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, ठीक है, इसीलिए फॉल्स आ रहा है ये, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इक्वलिटी ऐसे काम कर गया। ग्रेटर देन इक्वल टू भी ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे ग्रेटर देन और स्मॉल काम किया था। तो जैसे मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, तो नहीं है, ये फॉल्स आएगा, ये ग्रेटर देन नहीं है, यही ग्रेटर है, क्योंकि स्मॉल आर का हमने देखा था कि एस की वैल्यू ज़्यादा था और कैपिटल आर का कम था, तो स्मॉल आर वहाँ पे विन कर रहा था। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा है, जो कि गलत है स्टेटमेंट, तो फॉल्स आ रहा है। देखो मैंने रन किया फिर भी फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको पलट दूँ, लाइक ये ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कर दूँ, तो ये ट्रू आने लगेगा। अब आप बेसिक समझ लो बस कि कैरेक्टर वाइज कैसे ये मैचिंग हो रहा है। नॉट इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू के अपोजिट काम करेगा गाइज। तो जैसे हमने यहाँ इक्वल टू किया था तो फॉल्स आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दूँ तो ये ट्रू आएगा, जो कि ये और ये बराबर नहीं है, तो ट्रू ही आएगा। सो आप स्ट्रिंग पे भी अगर कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो वो भी आपको ट्रू एंड फॉल्स ही देता है। समझने वाली बात है कि हम स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम एस की वैल्यू पे कंपेयर करते हैं, और जब मल्टीपल स्ट्रिंग हो, जैसे मल्टीपल कैरेक्टर हो एक स्ट्रिंग में, तो वो ऑर्डर वाइज एक एक स्ट्रिंग को चेक करता है, लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ता है और देखता है कि कहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, और उस डिफरेंसिंग पॉइंट पे जाके वो एस की वैल्यू कंपेयर करके उस पॉइंट पे वो डिसीजन बनाता है कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है या कौन सा स्ट्रिंग छोटा है। और स्ट्रिंग का कंपैरिजन जब भी करेंगे तो लेंथ से मैटर नहीं करता है, कितना बड़ा वो लेंथ, उसमें कितना बड़ा स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं उससे मैटर नहीं करेगा, वो सिंपली उसके एस की वैल्यू पे मैटर करेगा। अंडरस्टूड? सो आई थिंक यार इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।